प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। छांदोग्य और बद्रनायक एक दृष्टि में स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान तो भगवान श्री शंकराचार्य जी ने के समन सूत्र की व्याख्या को प्रश्नोत्तर के रूप में स्वामी जी बता रहे हैं। भगवान प्रश्न है कि यह कहना युक्ति संगत नहीं है कि आत्मज्ञान केवल उपनिषदों के द्वारा ही होता है, क्योंकि आत्मा अहम प्रत्यय का विषय है। अहम अहम के रूप में उसका अनुभव होता है। ऐसा प्रश्न रखा। अब उत्तर है कि आपका कथन ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा अहम प्रत्यय का विषय नहीं, साक्षी है। चाहे कोटि यत्न करें कर्मशास्त्र या तर्कशास्त्र के द्वारा, आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह अहम प्रत्यय के विषय और कर्ता से विलक्षण साक्षी तो है ही, साथ ही वही सर्वभूतस्थ, सम, एक, कूटस्थ, नित्य है। सबका आत्मा वही है। उसका विज्ञान अन्य रीति से नहीं हो सकता। बद्रनायक में याज्ञवल्क्य के मुख से स्पष्ट कहा है, तम तव उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। उपनिषदों में प्रतिपादित होना ही औपनिषदत्व है। महान विद्वान शाक्ल्य भी इस पुरुष का ज्ञान न होने के कारण याज्ञवल्क्य से पराजित हो गए। मधुकांड आगम प्रधान है। वह प्रत्यगात्मा से अभिन्न ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मुनिकांड उपपत्ति प्रधान है। दोनों में ही अंत में संक्षिप्त रूप से वेदांत अर्थ का उपसंहार किया गया है। मधु ब्राह्मण के अंत में श्रुति है, तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्व अनुभवः इति अनुशासनम। बद्रनायक उपनिषद। इसमें अनुशासन शब्द का अर्थ है वेदांत का सार उपदेश। यह उपदेश क्या है? ब्रह्म कारण रहित है, कार्य रहित है, उसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उसमें बाहर भी कुछ नहीं है। वह ब्रह्म क्या है? प्रत्यगात्मा, दृष्टा, श्रोता, मनता, बोधा, सर्व अनुभव स्वरूप है। वह सर्व का अनुभव करता है। वह ब्रह्म कार्य कारण से विनिर्मुक्त, एक रस पूर्ण प्रत्यगात्मा से अभिन्न है। उपनिषद में स्वयं निज मुख से ही इस प्रकार सर्व वेदांत का सार बताया गया है। मुनिकांड में 6 अध्याय 4 ब्राह्मण के अंत में यह मंत्र है, सा वा एष महाअनज आत्मा अजर अमर अमृत उभयो ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म अभयम ही वै ब्रह्म भवति या एवं वेद। आत्मा जन्म जरा मृत्यु आदि से रहित, अविद्या के कार्य रूप से मुक्त, साक्षात में ही है। ब्रह्मात्मा ऐक्य विज्ञान होने पर विद्वान पुरुष अभय ब्रह्म ही हो जाता है।
इस प्रकार बद्रनायक का सार संग्रह उपसंहार के रूप में किया गया है। भाष्यकार ने यह बात इस प्रसंग में स्पष्ट कही। अब छठे अध्याय के विषय में बता रहे हैं भगवान, उसको लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।